Hello guys, welcome back to Loggery Ajugiri. I hope all of you are doing great. 24th August का द हिंदू analysis करेंगे. I'm so sorry for not doing yesterday's and we are already I have not done 4 days. Someone died in the family. I had to go. And जब ऐसा कुछ होता है तो mentally you are not in a space. You even try to find out time and do something. और उस something में मैं यही करती हूँ कि जो थोड़ा no brainer types हो. Reading a newspaper and doing it on the very same day. Sometimes it gets really difficult because you have a lot of emotions and and let's get started. One dead, another missing in latest Uttarakhand flash floods. तो उत्तराखंड में दोबारा से flash floods आ गए हैं, which is not a good thing, right? Heavy rains are happening. Please guys take care of yourself. Uttarakhand flash floods. तो उत्तराखंड में जो flash floods आए तो वहाँ पे डैमेज, ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो थराली में आए. कहाँ पर आए? थराली कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में. थराली जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है. एंड ये कहाँ पे? बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ द पिंडर रिवर. पिंडर रिवर की बैंक पे ये है जहाँ पर ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं. होम्स इंगल्फ कर लिए, व्हीकल्स, रोड्स, ठीक है. 30 people were injured, out of which 6% to AIIMS Rishikesh. So very bad situation. I hope God is with them and God helps them. अगर उनको एक situation दी भी है तो उसमें से निकाले. India Post suspends high value booking to US from tomorrow. तो यहाँ पर India Post suspends high value booking to US. ठीक है ना? क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट लेटर्स, अब क्या भेज सकते हो आप यूएस थ्रू पोस्ट, एक्सेप्ट मतलब थ्रू इंडियन मेल, इंडियन पोस्ट, एक्सेप्ट लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड गिफ्ट वर्थ अप टू $100 to the US. ठीक है. The decision comes in the wake of an executive order issued by US administration ending duty-free imports and mandating collection of ये क्यों हुआ है? Executive order लिखेंगे. Executive order issued by US administration ending duty-free imports and mandating collection of prepaid duty and customs data. तो बेसिकली क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जो थी वो एंड कर दी, मतलब अब टैक्स लगेगा, कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी और आप कस्टम्स डाटा जो है वो कलेक्ट होगा. तो उसके अंदर अब जो पहले जितने मर्जी का गिफ्ट भेज देते थे वो नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसी वजह से अब जो है इंडियन पोस्ट ने हाई वैल्यू गिफ्ट जो है यूएसए को सेंड करना बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है ये, ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट है. द सरप्राइज अनाउंसमेंट बाय डोनाल्ड ट्रम्प दैट ही वुड सेंड हिज क्लोज एड 30-year-old सेर्गियो गौर एज एम्बेसडर टू इंडिया. ठीक है ना? तो ही वाज द न्यू एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सर्गियो, ठीक है ना? सर्गियो, सर कहाँ गई हो? सर्गियो गौर करने, अपनी ज़िंदगी पे गौर करने कहीं गए हैं सर. सर्गियो गौर एज अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज़ लेड टू सम रिलीफ फॉर दोज होपिंग द नॉमिनेशन विल पॉज इंडिया यूएस. तो जो डिफरेंसेस हैं टाइज में 25+25 हमारे पे लग रहा है, क्या पता उसके अंदर हमारे टैक्स में कुछ ये बातचीत करवा दें. अभी फाइनलाइजेशन बाकी है, बट हाँ यही अपॉइंट होगा यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, सर्गियो, ठीक है ना. अब यहाँ पर सेंसस 2027 टू रिटेन अर्बन एरिया डेफिनेशन टू प्रीवियस काउंट 2011. अब यहाँ पर ऑफ प्रीवियस काउंट मतलब जो अर्बन एरिया क्या होते हैं? जो शहर हैं, सिटी हैं,
ठीक है ना। तो अब सिटी क्या किस एरिया को सिटी बोलेंगे और किस एरिया को विलेज बोलेंगे, वो डेफिनेशन वही रखी जाएगी जो पिछली बार की सेंसस की थी। सेंसस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग। सेंसस पिछली बार कब हुआ था, एवरीबॉडी 2011 में हुआ था, और अब कब हो रहा है 2027 में। बीच में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर 10 साल बाद सेंसस होता है, 2027 में होना चाहिए था क्योंकि तब कोविड आ गया था। द अपकमिंग सेंसस 2027 proposes to retain the same definition of an urban area as it was during 2011 to ensure uniformity while comparing the urbanization trends in the country according to an official communication. During census 2011, other than statutory areas such as municipal corporation, cantonment board, notified town area committee, town panchayat and nagar palika, an urban unit or a census town was defined as all other villages with a minimum population of 5,000 persons with the density of population of 400 persons per square kilometer and were 75% of the male working population is engaged in non-agriculture pursuits. So what is the definition of a urban town, urban area? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पे लिखेंगे हेडिंग सेंसस 2027 टू रिटेन urban area definition of previous count in 2011। मतलब जो 2011 में डेफिनेशन थी अर्बन एरिया की वो सेम रहनी वाली है सेंसस 2027 में, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, और वो डेफिनेशन क्या रहेगी, वो कह रहे हैं कि जो स्टैट्यूटरी एरियाज हैं, ठीक है ना, अदर दैन स्टैट्यूटरी एरियाज, मतलब बाय लॉ जो सिटी माने जा रहे हैं, स्टैट्यूटरी एरियाज मतलब बाय लॉ जो सिटी माने जा रहे हैं ना। व्हाट वेयर डज द वर्ड स्टैट्यूटरी कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये समझ लेते हैं, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो समझ लो। स्टैचू, ठीक है, स्टैचू क्या है, लॉ, ठीक है ना। लॉ एज इट इज, लॉ एज इट इज कौन लिख रहा है, पार्लियामेंट लिख रही है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर लिख रही है। तो जो पार्लियामेंट ने दिया हुआ लॉ है उसको हम स्टैचू कह देते हैं, उसको हम एक्ट कह देते हैं। बेसिकली वो है क्या, लॉ है, और स्टैचू से निकली हुई चीज़ को स्टैचूटरी, मतलब कि लॉ ने बोला है वो एरियाज। तो लॉ ने कौन से एरियाज बोले हैं कि सिटी हैं, ठीक है ना। लॉ ने बोला है स्टैचूटरी एरियाज सच एज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड मतलब मिलिट्री एरिया, नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी, टाउन पंचायत एंड नगर पालिका, ठीक है ना। और ये सब तो सिटी में आते ही हैं, ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, सिटी की डेफिनेशन में आते हैं। अर्बन एरियाज इनको हम बोलेंगे, व्हाट आर दीज नोन एज अर्बन एरियाज, ठीक है ना। बट उसके अलावा क्या है, ठीक है ना, ऑल अदर विलेजेस, सेंसस टाउन और अ सेंसस टाउन was defined as all other villages with a minimum population of 5,000 persons with a density of population of 400 persons per square kilometer and where 75% of the male working population is engaged in non-agricultural pursuits। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टैचू के अकॉर्डिंग जिस जगह को बोल दिया है कि भाई ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अर्बन एरिया है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एरिया आ रहा है, टाउन एरिया कमेटी के अंदर आ रहा है, टाउन पंचायत के अंदर आ रहा है, नगर पालिका के अंदर आ रहा है, वो क्या है उसको अर्बन एरिया काउंट करेंगे हम, क्योंकि स्टैचू कह रहे हैं भाई अर्बन एरियाज हैं। बट उसके अलावा जो भी गाँव हैं, ऑल अदर विलेजेस विद मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000 पर्सन विद द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और 75%
75% जहाँ पे मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर परसुएट्स, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा कोई और काम कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्बन एरिया बोलेंगे ये, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ये अर्बन एरिया बोलेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ड्यूरिंग द 1951 सेंसस, द फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, द परसेंटेज ऑफ अर्बन एरियाज इन द कंट्री स्टूड एट 17.3%। 17.3% अर्बन एरियाज थे, बट अब अर्बन एरियाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और अर्बन एरियाज बहुत कंजस्टेड भी हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो हमारा है, हु इज़ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर? कौन है सेंसस कमिश्नर? मृत्युंजय, महामृत्युंजय पाठ होता है, पूजा होती है, तो मृत्युंजय, वहां से महामृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है जी, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया है कि भैया the letter date that for finalizing rural urban frame the statutory towns will be counted as they exist on 1st Jan, तो 1 जनवरी से मतलब ये लिया जाएगा, बट हमें डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डर बिगिंस बांग्लादेश विजिट, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम कल की न्यूज़ से लिखेंगे फाइनल, बांग्लादेश विजिट करने गया है। तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम है? देखो यार, अभी तक बांग्लादेश इंडिया का साथ देता था और पाकिस्तान के अगेंस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की आपस में लड़ाई हुई, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है वो बांग्लादेश बने, बट अब ये फ्रेंड्स बन रहे हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे सर पे एक साइड पे पाकिस्तान बैठ गया, एक साइड पे बांग्लादेश बैठ गया, चाइना के साथ हमारी बनती नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे देश हमारे आसपास ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ हमारी बनती नहीं है। तो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाती है तो इंडिया के लिए वो बिल्कुल ही गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। एंड ऑल्सो जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो हमारे लिए और भी डेंजरस हो जाएंगे, क्योंकि टेररिज्म में वो बहुत बहुत साथ दे सकते हैं, जो कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म चाहता है, बांग्लादेश चाहता है, तो हम अब बिल्कुल भी बांग्लादेशियों को अपने यहाँ पर ऐसे ही नहीं आने दे सकते जैसे पाकिस्तानियों को नहीं आने दे सकते थे, राइट। तो ये है जापान साउथ कोरिया अग्री टू इनहैंस टाइज इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, जापानीज एंड साउथ कोरियन लीडर्स अग्री टू बूस्ट बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फेस ऑफ अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट एज ली जे मेयुंग मेट। तो यहाँ पर जापानीज और साउथ कोरिया जो है बायलैटरल कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगे। The trip marks the first time a South Korean president has chosen Japan for the inaugural bilateral visit since 1965। तो जापान और साउथ कोरिया के आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी, बट अब जो है वो बन रही है, ठीक है ना। तो जापान साउथ कोरिया agree to enhance ties in challenging environment, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ट्रिप मार्क्स फर्स्ट टाइम साउथ कोरियन president has chosen Japan for their inaugural bilateral visit since 1965। इसका क्या मतलब है? इनॉग्रल बायलेटरल विजिट की मतलब कि साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट नया बना, ठीक है, अभी नए नए बने हैं, क्या नाम है? ले जाएं जहां हवाएं मियुंग, ले जाएं मियंग, ठीक है ना, ली जाए मी यंग, मैं बहुत ही यंग हूँ तो मुझे ले जाओ घुमाने के लिए, ठीक है। तो वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट बने, इनॉग्रल मतलब फर्स्ट टाइम अब उनको किसी देश में विजिट करना था प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो वो कहाँ गए? जापान गए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साउथ कोरियन प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार, जैसे कहते हैं घर की नई बहू किसके घर गई पहली बार, वो इंपॉर्टेंट घर होता है ना, है ना, वैसे ही देश का नया प्रेसिडेंट किसके यहाँ गया पहली बार, वो इंपॉर्टेंट है। तो इनॉग्रल बायलेटरल विजिट जापान को करी, और ये पहली बार हो रहा है 1965 के बाद, ठीक है। रनिल शिफ्टेड टू हॉस्पिटल अ डे आफ्टर अरेस्ट, रनिल विक्रम सिंह हु इज द एक्स श्रीलंका फॉर्मर प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे लिखेंगे श्रीलंकाज फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं, रनिल विक्रम
Singhe was remanded in custody. Him bail in alleged, क्या allegation है? Alleged misuse of state funds, LKR 16.16 million, or roughly $55,000 for $55,000 for a private visit to UK in 2022 when he was in office, मतलब he was the president. ठीक है ना, तो करप्शन के चार्जेस हैं. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. यूनाइटेड नेशंस पार्टी विच मिस्टर लीड सेड द गवर्नमेंट फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द सीजन पॉलिटिशियन. तो यहाँ पर ही लीड्स यूनाइटेड नेशनल पार्टी. किस पार्टी को लीड करते हैं? UNP, United Nations Party. Russia claims to have captured 2 villages in Ukraine's Donetsk. Russia claims to have captured 2 villages in Donetsk region. और वो कौन से हैं? 2 villages जो कैप्चर करे हैं मॉस्को, ये हैं Sredenneye and Klebanbaik. उसके बाद सेफ्रन southern face. Now this is a very important article. We are going to make hell lot of notes from here and पक्का question आएगा VP कैंडिडेट के बारे में डिटेल्स. ठीक है, तो जो मैं लिखवा रही हूँ उसको ढंग से लिखोगे. A series of bomb blasts on Feb 14, 1998 in Coimbatore proved to be significant turning point in career of CP Radhakrishnan, the BJP-led NDA's vice presidential candidate. The explosions occurred at various locations, including near a rally that was to be addressed by BJP leader LK Advani just before the second phase of Lok Sabha elections. The blast claimed 58 lives. The blast orchestrated by Al-Umma, a radical Islamist organization. अब यहाँ पर हमें blast के बारे में भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर NDA वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, NDA VP कैंडिडेट. और इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? 1998 कोयम्बतौर ब्लास्ट्स. ठीक है ना, और ये किसने किए थे? happened while Lok Sabha elections were going on. ठीक है, ब्लास्ट किसने किए थे? अल उमा, रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन born in aftermath of Babri Masjid demolition. ठीक है ना, उसके बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम पर ये बनी थी पार्टी. ये जो ग्रुप है had polarized the political tenor of the city, founded by S.A. Basha in 1993, had previously RSS office. तो ये लिखेंगे, ये ग्रुप जो था founded in 1993 had previously targeted RSS office in Chennai में. ठीक है, उसके बाद the Coimbatore blast turned the tide in favor of BJP, which was then a part of AIA-DMK alliance. तो अब यहाँ पर टाइड इन बीजेपी के तरफ में हो गई. और now this led to, अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया blast led to, क्या हुआ ब्लास्ट की वजह से? blast led to अब ब्लास्ट लेड टू बीजेपी वेव, मतलब कि बीजेपी जीतेगी वो वाली वेव हो गई इस ब्लास्ट की वजह से. और AIADMK लेड टू AIADMK एंड
BJP alliance. 3 BJP candidates secured victory, including Mr. ठीक है ना, 3 BJP candidates secured victory, including Mr. Radhakrishnan, who is now the VP candidate. ठीक है ना. Following the success, BJP led by Atal Bihari Vajpayee formed the government. Lasted only 1 year. ये सरकार सिर्फ एक ही ईयर के लिए लास्ट करी because AIADMK लीडर जयललिता विड्रू सपोर्ट. क्या किया उन्होंने, सपोर्ट जो थी वो विड्रॉ कर ली, विड्रू सपोर्ट, राइट. उसके बाद बीजेपी फॉर्म्ड एन अलायंस विद डीएमके, देन रूलिंग पार्टी इन तमिलनाडु. मिस्टर राधाकृष्णन वाज री-इलेक्टेड फ्रॉम कोयम्बतूर. हिज इलेक्शन, ठीक है ना, हिज इलेक्शन फ्रॉम कोयम्बतूर, द कैपिटल ऑफ द कोंगू रीजन एंड एन इंडस्ट्रियल हब, ठीक है ना, अगेन गॉट री-इलेक्टेड in 1999 general election from Coimbatore. Coimbatore is the capital of the Kongu region and an industrial hub of Tamil Nadu. क्या है, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल हब ऑफ तमिलनाडु एंड कोंगू रीजन. सो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से रीजन में खड़े हुए क्या करा. ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट पेज लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अनदर पेज. तो ये हुआ, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद राधाकृष्णन, मिस्टर राधाकृष्णन, अ बिजनेसमैन हु रन्स textile. Now, who is Radhakrishnan? He is a businessman who runs textile units, comes from a family of Congress supporters. Third point about him, about के बारे में बात करेंगे, अबाउट के बारे में बात करेंगे. बिजनेसमैन हु रन्स, ठीक है, बिजनेसमैन हु रन्स टेक्सटाइल यूनिट्स, कम फ्रॉम, ये लिखने की जरूरत नहीं, कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सपोर्टर्स. तो ये क्या है, बिजनेसमैन हु रन्स टेक्सटाइल यूनिट्स, ठीक है. हाउएवर हिज पॉलिटिकल लीनिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स द जनता पार्टी एंड जनसंघ. ही accompanied the late Prime Minister Chandrasekhar on a national Padyatra from Kanyakumari in 1983. He also worked closely with the Hindu Munani founded by Ramagopalan, who spearheaded the Hindutva ideology in Tamil Nadu. Later he joined the RSS, eventually becoming the president of the Sangh in Tirupur. So he has also been the, ठीक है, joined RSS, ठीक है ना, joined RSS and became president of the Sangh in Tirupur. A member of the socially dominant and economically prosperous Kongu. Now he is the member of, this is very very important, this point is very very important, member of socially dominant and economically prosperous Kongu Velalar community. He became the secretary. He became secretary of BJP's Tamil Nadu unit in 1996. So he is economically prosperous Kongu Velar community. ठीक है ना, Kongu Velar community. He served as the party's president between 2003 and 2006 within the Tamil Nadu BJP, while late relationship with blue-eyed boy of LK Advani, Mr. Radhakrishnan had a similarly close bond with Vajpayee. He had an avid sportsman. He is a table tennis champion. ठीक है ना, टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं.
अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। द कम्युनली पोलराइज कोंगो बेल्ट फॉलोइंग द कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ बीजेपी लीडर्स फ्रॉम द कोंगो वेलार कम्युनिटी नोन एज गाउंडर्स। ठीक है ना, कोंगो वेलार कम्युनिटी क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नोन एज गाउंडर्स। ठीक है, उसके बाद the Congo region is also a stronghold of AIDMK, now an ally of BJP, which elected more MLAs from the party in the last two assembly elections. The state AIDMK leader and former chief minister is also a member of the community. Congo region is key focus of BJP leadership. अब यार तमिलनाडु में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, कोंगो कम्युनिटी पे फोकस करने, तो इसलिए भी इनको लेकर आए हैं। नाउ ही इज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ NDA, दैट इज ऑफ BJP, राइट। एंड उसके बाद जो हमें और नोट करना है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि और कहाँ कहाँ के गवर्नर वगैरह रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आफ्टर कांग्रेस लीडर हु सर्व्ड एज यूनियन द कम्युनिटी डिड नॉट सिक्योर वाइट प्लेस। बीजेपी अपॉइंटेड मिस्टर राधाकृष्णन, बीजेपी अपॉइंटेड मिस्टर राधाकृष्णन as the governor of Jharkhand before transferring him to Raj Bhavan in Maharashtra. His position as vice president is expected to bolster the BJP's influence. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। At his acceptance speech as the chairman of US Federal Board at White House Rose Garden, अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे जेरोम हेडन पोवल। ठीक है, जेरोम हेडन पोवल। नाउ इज जेरोम हेडन पोवल, जेरोम हेडन पोवल इज हु हैज सर्व्ड एज chairman of US Federal Reserve Board। नाउ जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कुछ बोला है इसके बारे में, ठीक है ना, पब्लिकली berated as a knucklehead, as a knucklehead or as an enemy worse than Z by the very man, by प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है दैट दिस गाय इज अ नकल हेड। नाउ नकल हेड और एन एनिमी हु इज वर्स देन जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना भी सबसे बड़ा दुश्मन है USA का। वो कह रहे हैं कि इससे भी बुरा है ये। पॉवल है कौन अभी, मिस्टर पॉवल इज अ registered Republican. He's a registered publican, but he was appointed to the 7-member board of governors. ठीक है, ये हम लिखेंगे, he was appointed to 7-member board of governors of the Fed by a Democratic President Barack Obama in 2012 and will serve on the board till 31st January 2028। अब इसको अनशंट बोल रहा है, ठीक है। ही इज हु इज ही इज अ रिपब्लिकन, दैट इज द नेम ऑफ अ पार्टी, रिपब्लिकन। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी को बिलोंग करता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पार्ट है ऑफ द फेड। ठीक है ना, 2028 तक पावर में रहना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप इसको ये बोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे। In June 2014, days after Prime Minister Narendra Modi had been sworn for the first time, one of the first, अब यहाँ पर चाइना और इंडिया की बात हो रही है, तो चाइना और इंडिया की बात हो रही है कि जी जो है अभी, ठीक है ना, वांग यी जो है, वांग तब जो होते थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना होते थे 2013 में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी बने पहली बार, ठीक है ना। उन्होंने इनको इनवाइट किया, वो सेरेमनी जब वो ओथ वगैरह लेते हैं, ओल्ड फ्रेंड बोला चाइना को, ठीक है।
रेफरिंग टू मिस्टर मोदीज विजिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज गुजरात चीफ मिनिस्टर, चाइना गए होंगे वो मिस्टर मोदी तब, ठीक है। और उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि ये लोग ना बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कौन? चाइना वाले। चाइना वालों के साथ हमने एक तो ये बनाना चाहते हैं कि ग्रुप साउथ एशियन ग्रुपिंग बन जाए विदाउट इंडिया, ठीक है ना। क्या बन जाए? साउथ एशियन ग्रुपिंग, साउथ एशियन कंट्रीज की ग्रुपिंग बन जाए बिना इंडिया के। तो ये हमें याद रखने की ऐसा करने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है। और एक ये कह रहे हैं कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पावर में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब चाइना के साथ बात हुई कि हम ना तिब्बत रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इंडिया तुम्हारा तिब्बत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि तिब्बत तुम्हारा पार्ट है, तो तुम ऐसा करो, तुम सिक्किम रिकॉग्नाइज करो। बट इन्होंने तिब्बत वाला तो मेंशन कर दिया उस अग्रीमेंट में, बट सिक्किम वाला नहीं किया। तो ये ऐसे ही धोखेबाज से लोग हैं चाइना वाले। तो ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेस्ट वाटर सर्विलेंस। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेस्ट वाटर सर्विलेंस जो है वो होने वाली है। क्या होने वाली है? वेस्ट वाटर सर्विलेंस। क्या होने वाली है? वेस्ट वाटर सर्विलेंस, ठीक है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस होने वाली है, ठीक है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस क्या होती है? इंडियन ICMR विल इनिशिएट वेस्ट वाटर सर्विलेंस फॉर 10 वायरसेस अक्रॉस 50 सिटीज ओवर नेक्स्ट 6 months। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विल इनिशिएट वेस्ट वाटर surveillance for 10 viruses across 50 cities over the next 6 months। वेस्ट वाटर सर्विलेंस स्टार्ट होगी 10 वायरसेस की, जो मतलब सीवेज का पानी होता है ना, उसकी सर्विलेंस होगी। तो इसके अंदर ये क्या देखेंगे कि भाई कौन सा वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी करंटली ये कौन से वायरस देख रहे हैं? करंटली COVID-19 वायरस एंड पोलियो वायरस आर अंडर सर्विलेंस, ठीक है। Explain Dr. Bahl. He added that wastewater surveillance will now be used to monitor more commonly reported symptoms caused will now be used to monitor commonly reported symptoms caused by several pathogens such as fever, diarrhea, acute encephalitis syndrome, that is inflammation in brain, and respiratory distress। तो ये सब देखेंगे, ठीक है। ICMR is involved in environment surveillance for virus including by monitoring, ठीक है। ICMR क्या करेगी? ICMR is involved in establishing environmental surveillance for viruses, ठीक है। इन्वायरमेंट सर्विलेंस फॉर वायरसेस होगी, इंक्लूडिंग एवियन, मतलब बर्ड्स के थ्रू, जो बर्ड्स में जो डिजीजेस हैं उनका भी देखा जाएगा कि इंसानों पे कोई डिजीज हो रही है, बाय वेस्ट वाटर एंड अर्ली एस्टैब्लिश अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इंडिया हैज अ रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम फॉर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी थ्रू ICMR इंटीग्रेटेड disease surveillance program. Wastewater and environment surveillance use samples from sewage or other environment
waters impacted by human wastewater. ठीक है, ICMR has noted, सभी कंट्रीज़ में मोस्टली ये हो रहा है तो ये करेंगे, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इससे वायरस के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि ये फैल रहा है कहाँ पर, क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती है, तो ये अब होगा, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन हैज़ इंडोर्स्ड कैंपेन, अफ्रीकन यूनियन has endorsed campaign, correct the map campaign. Endorse मतलब ये पीछे पड़े हुए हैं कैंपेन के, जिसका नाम क्या है, correct the map campaign, ठीक है ना। अफ्रीकन यूनियन has endorsed correct the map campaign to replace Mercator map projection with alternatives such as the equal earth map. तो मर्काटर मैप प्रोजेक्शन को किससे रिप्लेस कर देंगे, इक्वल अर्थ मैप से रिप्लेस कर देंगे. एट द हार्ट ऑफ दिस डिमांड इज द चार्ज दैट मर्काटेक प्रोजेक्शन स्टिल वाइडली यूज इन स्कूल्स, मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टमैटिकली. ठीक है ना. प्रॉब्लम क्या है मर्काटर मैप से, मर्काटर ऐसे लग रहा है मटर काट ऐसे नहीं लग रहा है, मर्काटर मटर काट, मर्काटर मैप, मर्काटर प्रोजेक्शन systematically distorts, मतलब false image दिखाता है, कम कर देता है साइजेस ऑफ लैंड मासेस, या तो बहुत बड़ा दिखाता है या बहुत कम कर देता है. और इससे क्या हो रहा है, श्रिंकिंग अफ्रीका while inflating यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड. ठीक है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अफ्रीका छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, जो कि इतने बड़े नहीं है, अफ्रीका ज़्यादा बड़ा है. ठीक है ना. बाय बैकिंग द कॉल ईयर्स एक्सपेक्ट होप दैट अ फेयरर प्रोजेक्शन हो सके. इससे अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, फेयरर प्रोजेक्शन will restore geographical accuracy and correct what it characterizes as centuries of symbolic marginalization. ठीक है ना. तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए. जो ये मैप है ये फ्लैट है, एक्चुअली अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज राउंड स्फेरिकल, वो होना चाहिए उसका देखने में तो सही साइज पता चले. इवन इंडिया का भी वो कह रहे हैं कि हम सही साइज नहीं देख पा रहे हैं. तो अबाउट, अब लिखेंगे अबाउट मर्काटर मैप, मटरकाट मैप. तो मटरकाट मैप, मर्काटर, ठीक है, मटर काट प्रोजेक्ट. मटर काट किसने लिखा है, मैं इसको मटर काट ही बोलूँगी, बट ये मर्काटर है. ठीक है. डिजाइंड इन, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, डिजाइंड इन 1569 बाय फ्लेमिश कार्टोग्राफर जिसका नाम है गेरार्डस मर्काटर. क्या नाम है, गर्डार्डस मर्काटर, हु वाज सॉल्विंग, ठीक है ना, ट्राई टू सॉल्व अ नेविगेशन प्रॉब्लम. तो वो कहते हैं कि फ्लैट चाहिए, नेविगेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेकर आए थे. ठीक है. शिप सेलिंग constant compass direction called the rum line curves when drawn on most maps types. तो ये मतलब बेसिकली ये फ्लैट मैप सिस्टम नेविगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने लेकर आए थे, बेसिकली सेलर्स के लिए लेकर आए थे, बट ये सभी यूज़ करने लगे स्कूल्स में भी. ठीक है. अफ्रीका विच कवर्स 30 million square kilometer often appears on Mercator maps roughly as larger as Greenland which is 14x smaller. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं
कि अफ्रीका which covers 30 million square kilometer often appears on Mercator maps roughly as large as Greenland, which is 14x स्मॉलर। अब देख रहे हो यार, यहाँ पर ना तुम बच्चों को, जो कि मेरे इंडिया का फ्यूचर हो, ये कितनी चीज़ों पे हमने सोचा भी नहीं था कि ये इंडिया को छोटा शो कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं अफ्रीका, ये कह रहे हैं सिमिलरली कैनेडा, रशिया, नॉर्दर्न यूरोपियन अपीयर ब्लोटेड वाइल ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड इंडिया डिमिनिश्ड। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया को ये छोटा दिखा रहे हैं, यूरोप को बड़ा दिखा रहे हैं, कनाडा रशिया को बड़ा दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कि यार ये तो बहुत बड़े कंट्रीज है, रशिया बहुत बड़ा है, कनाडा बहुत बड़ा है, यूएस से बहुत बड़ा है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को बड़ा दिखा रहे हैं। क्यों? एक डर पैदा कर रहे हैं हमारे दिमाग में। अब आपको गिल्ला है, पागल है, क्या डर क्रिएट होगा? बट अगर हम बैठ के सोचे, हम सोचते ना यार कितने बड़े देश हैं, इनके पास तो जमीन ही इतनी है। सो दे हैव वर्कड एट दिस लेवल टू क्रिएट, एक माइंड गेम भी खेल रहे हैं ये लोग। तो जब भी आपको कोई भी स्टेप होता है ना, कोई भी इंडिया में चीज़ होती है और हमें लगे कि बाहर के करेक्टरिस्टिक्स आकर यहाँ पे नाच रहे हैं, तो हम इंडियंस को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वी शुड रिमेंबर कि इंटायर डेवलप्ड नेशन कंट्रीज डोंट वांट इंडिया टू बी डेवलप्ड। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम सांप के आगे बांसुरी ही बजाएं। बट नहीं, हम सांप के आगे बांसुरी भी बजाएंगे, बीन भी बजाएंगे, बांसुरी तो नहीं बजाते। बट वो हम मजे के लिए करेंगे, हम तुमसे भी आगे निकलेंगे। बट उसके लिए हमें इनकी चालबाजी, हम एक एक देशवासी को इनकी चालबाजी समझनी पड़ेगी। ठीक है ना? जब भी हमें बोलते हैं अरे तुम तो काले हो, तो क्या हो गया? तुमने गोरे उठ के क्या हो गया? हाँ, क्या दिख जाएगा तुम्हारा? गोरे होके क्या हो जाओगे तुम? हाँ, व्हाट विल हैपन? फ्रेकल्स तो होते रहते तुम्हारे वैसे भी। ठीक है, तो वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड वी नीड टू सी, वी नीड टू रीड थ्रू थिंग्स, वी नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। कि जो ये नेशंस थे, इन्होंने तो मैप भी चेंज कर दिए कि इनको डर पैदा करें इन लोगों के दिमाग में कि हम बड़े हैं। ठीक है, there is no perfect way to flatten the surface of a sphere onto a rectangle, rendering every map a compromise। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया सारे मैप्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, बट इन्होंने तो गधापंती करी हुई है। ठीक है, एक्सपर्ट हैव सेड फॉर मेनी इयर्स नाउ दैट द मेरिकट प्रोटेक्शन, मतलब ये सही नहीं है, ग्लोबल इमेजिनेशन में सही नहीं है। और टाइप के भी मैप्स होते हैं, जैसे कि और कौन से टाइप के मैप्स हैं? तो यहाँ पर एक है, लिखेंगे लीडिंग ऑल्टरनेटिव टू द Mercator projection is equal Earth projection created in 2018 by Tom Patterson। ठीक है, US नेशनल पार्क सर्विस। बोजन Saverick and Bernhard Jenny। It preserves relative area such as sacrificing the shape. It preserves, that is continents appear stretched or curves। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, continents appear stretched और कर्व्ड, ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक हैड ऑलरेडी सेड, अब ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुके हैं कि ये फेज आउट कर देना चाहिए। तो ये देखो एक नई प्रॉब्लम, ठीक है ना, मतलब जो है वर्ल्ड में बट हमें पता ही नहीं था। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय जीएसटी को और ईजियर बना रहे हैं। 7 रेट्स हुआ करते थे जीएसटी के, ठीक है ना, 7 रेट्स ऑफ जीएसटी रिड्यूस टू 4। स्लैब्स जो होती थी वो 7 से 4 हो गई हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन सैटरडे कंडक्टेड सर्चेस एट 2 लोकेशंस इन मुंबई आफ्टर रजिस्टरिंग अ केस अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
ये कंडक्टेड सर्चेज इन सीबीआई रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, दैट इज आरकॉम। ठीक है ना। आरकॉम का डायरेक्टर अनिल डी अंबानी, द देन पहले जो डायरेक्टर हुए थे। चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ कॉजिंग अ wrongful loss of rupees 2929.05 crore to SBI, that is State Bank of India. Criminal conspiracy, misrepresentation of, ठीक है। तो रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के अगेंस्ट जो है वो केस रजिस्टर हुआ है। अ डे आफ्टर द हिंदू रिपोर्टेड दैट लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज कैंसल्ड द लैंड अलॉटमेंट मेड इन 2018 टू Himalayan Institute of Alternative Learning in an alternative educational institute in Leh, primarily run by climate activist Sonam Wangchuk। तो अब यहाँ पर ये लिखेंगे Ladakh administration has cancelled land allotment made in 2018 to Himalayan Institute of Alternative Learning, that is HIAL। तो HIAL जो है वो किसको चला रहा है? HIAL जो है वो कौन चला रहा है? इट इज रन बाय क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। नाउ ही हैज़ बीन रियली एक्टिव प्रोटेस्ट वगैरह में, स्टेटहुड डिमांड करने में। ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ लद्दाख चेयरिंग सेट द कैंसलेशन नोटिस वॉज कॉन्स्पिरेसी टू सप्रेस द वॉइस, क्योंकि ही हैड बीन रियली एक्टिव इन द प्रोटेस्ट, स्टेटहुड लेकर आना है, ये सब चीज़ों में ही इज़ रियली एक्टिव। तो ये कहा जा रहा है कि इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। लद्दाख इज़ अ यूटी, ठीक है, यूटी बन गया था यूनियन टेरिटरी, और ये क्या डिमांड कर रहे हैं? ये स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी। Aimed at reducing mortality and disabilities caused by traumatic brain injury, especially in rural areas, of the Indian Council of Medical Research is offering a portable non-invasive diagnostic tool। तो यहाँ पर Cerebo क्या है? Cerebo, what is Cerebo? इसको पतले पेन से लिखते हैं। Cerebo क्या है? Cerebo is a handheld machine developed using advanced near infrared spectroscopy टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। और ये क्या करेगी? ठीक है, ये किस चीज़ में? रिड्यूस mortality and disabilities caused by traumatic brain injuries, especially इन रूरल एरियाज। तो जो ब्रेन इंजरीज होती हैं वो पता चल जाएंगी इससे। बहुत इजी है यूज़ करने के लिए। ठीक है ना। ICMR ने लेकर आया, ये ICMR का है ये, तो बहुत सही हो जाएगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं? सेरिबो बोल रहे हैं। हैंड हेल्ड मशीन, जैसे ये हाथ में पकड़ी हुई है, और तब आप देख सकते हैं। ओके। उसके बाद डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद,
ठीक है, थर्ड पॉइंट बनेगा डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन अमंग ICMRs, medical device and diagnostics mission secretariat, AIIMS Bhopal, National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bengaluru एंड बायोस्कैन रिसर्च। अब इतने सारे हो ना, मोस्टली ये पूछते नहीं किसने बनाया है, बट यहाँ पर ICMR का ज़्यादा नाम जो है हमें वो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लॉक्स कॉलिंग टाइम ऑन NAVIC, ISRO now building indigenous devices. Officials of ISRO said Saturday they will look into launch of at least 3 satellites before. तो NAVIC का NAVIC क्या है? NAVIC अब यहाँ पर ऑफिशियल्स ऑफ ISRO से कि वो ISRO टू लॉन्च सॉरी फॉर द बर्प at least 3 satellites before 2026 end. क्या करेंगे? 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे 2026 के एंड से पहले, 3 सैटेलाइट्स। ठीक है ना, और ये क्या करेंगे? टू रिप्लेनिश the defunct satellites that are part of Indian GPS और द NAVIC। तो NAVIC क्या है? इंडियन GPS, जो हमें रास्ता बताते हैं ना कि राइट लो, लेफ्ट लो, सीधा जाओ। भाई आजकल तो ये गूगल मैप बहुत ही मदद कर रहे हैं, ये वाटर लॉगिंग भी बताते हैं, पता है कि भाई यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ से मत जाओ। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है गाड़ी चलानी, मतलब इतना डर लगता है कि भैया अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो इतना बड़ा खर्चा खड़ा हो जाएगा। मतलब इंसान को अपनी जान प्यारी नहीं है, गाड़ी प्यारी है, क्योंकि इसके बिना चलता भी नहीं है, और नहीं लेनी पड़ गई तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब पूछो नहीं, भगवान जी ये बारिश ख़त्म करो और ले जाओ, हमको और पानी नहीं चाहिए। पता नहीं चाहिए भी होगा, मैं वाटर डिपार्टमेंट से थोड़ी हूँ, बट येस बुरा हाल कर दिया बारिश ने। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना, ये रास्ता बताने वाली चीज़। बट हमारा सिस्टम जो है अभी थोड़ा डिफंक्ट है, चल नहीं रहा है, उसको ठीक करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर हाउएवर NAVIC सिस्टम, हाउएवर की एलिमेंट मैंने लॉन्च दीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस क्लॉक्स। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस, क्या चाहिए हमें? क्लॉक्स चाहिए, और वो डेवलपमेंट कौन कर रहा है? इंडिजिनस क्लॉक्स। दीज हाई प्रिसिजन क्लॉक्स, ये जो क्लॉक्स हैं ये क्या करते हैं? दीज हाई प्रिसिजन क्लॉक्स, 5 फॉर एवरी सैटेलाइट, आर what provides accurate timing and hence location services to users on ground। तो ये जो क्लॉक हैं, ये जो क्लॉक बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे, ये ही प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट टाइमिंग्स एंड लोकेशन सर्विसेज। ठीक है ना, अब ये पहले हम बाहर वालों से ले रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमको अपना ही बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद NAVIC satellites provide more accurate location services to the military and slightly less accurate for civilian purposes। ठीक है, ये ज़्यादा किसके लिए हैं? मिलिट्री पर्पस ज़्यादा सॉल्व करती हैं। 5th पॉइंट, ठीक है ना, NAVIC satellite provide more accurate location service to the military and slightly less accurate for civilian purposes।
ठीक है, 9 सैटेलाइट्स हैं इसके अंदर। कितनी सैटेलाइट्स हैं? 9 सैटेलाइट्स ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ठीक है, informally called NAVIC, has been launched since 2013. Only 8 reached their intended orbit. The last satellite of the constellation was launched in 2018. ठीक है ना, only 8 reached, मतलब एक नहीं पहुंचे, और ये ओनली कह रहे हैं। कैसे माँ बाप हैं कि बस एक सब्जेक्ट में गंदे नंबर आए, बाकी सब में बढ़िया है। इंटेंडेड ऑर्बिट, द लास्ट सैटेलाइट IRNSS 11 ऑफ 1I, लग रहा है मुझे 11 नहीं है, 1I of the constellation was launched in 2018. ये किसके इक्विवेलेंट है ये कॉन्स्टिलेशन? इसमें आएगा 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट। कॉन्स्टिलेशन is akin to Russian GLONASS, Chinese BeiDou, American GPS and European Galileo। ठीक है ना, ये सारे क्या प्रोवाइड करें? प्रोवाइडिंग लोकेशन services. NAVIC is expected to do so only within a radius of 15 km. ठीक है, इट इज़ व्यूड मोर एज अ फॉल बैक सिस्टम इफ इंडिया इज डिनाइड, मतलब ये भी लिखेंगे व्यूड एज अ फॉल बैक सिस्टम if India is denied access to these foreign constellations during future global conflicts। अब यहाँ पर कहानियाँ हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि देखो ये हम आर्मी के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रादर देन सिविलियन पर्पसेस। ठीक है, 9 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई जिसमें से 8 ही पहुँच पाई, और जो पहली मतलब ये लॉन्च हुआ था वो 2013 में लॉन्च हुई। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सैटेलाइट भेजी हमने 2018 में भेजी ये वाली। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम वैसे रशिया के पास ग्लोनास है, चाइनीज़ के पास बीरू है, अमेरिकन GPS है, यूरोपियन गैलियो है, लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम इन सब पे डिपेंड करते हैं। बट आर्मी के लिए हम इस चीज़ पे एक तो नेविक पे डिपेंड करते हैं, और अगर कभी लड़ाई हो जाए और ये हमें कहे कि हम नहीं बताते तुम्हें लोकेशन, तो हम नेविक अपने पे डिपेंड कर सकते हैं। लास्ट मंथ इंथ्रो रिवील्ड वाया राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट दैट 5 ऑफ नेविक सैटेलाइट्स वर कम्प्लीटली डिफंक्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पर पता चला है इसरो हैज सेज दैट 5 ऑफ नेविक satellites were completely defunct with all 3 of their clocks in each set। ठीक है, इन वन ऑफ द 3, तो यहाँ पर ये एटॉमिक सिस्टम्स जो हैं ये वर्क नहीं कर रहे। Only 2 satellites of the constellation therefore have functioning. Only 2 of the satellites of the constellation therefore have functional atomic clocks. The atomic clocks in the constellation were imported by ISRO from the firm Spectra Time. तो यहाँ पर atomic clocks जो हैं
in this constellation were imported by ISRO from spectra time. For the next series of satellite to replace the impaired and aging fleet of ISS, the ISRO has decided to install indigenously developed rubidium clocks. ठीक है ना. अब ISRO to install ये next point बनेगा indigenously developed rubidium clocks or are close to their rated shelf life of 10 years. Each satellite will have 5 clocks. तो ये सारा है, तो ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है ना. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे नहीं जाना हमें, हो गया ख़त्म. सो गाइज डू विजिट loggery.in एंड यस, जून के आपके सारे MCQs मैंने ख़त्म कर देने बना दिए हैं मैंने कल बैठकर. मैंने कहा ना मेरे से कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये ख़त्म करते हैं. जुलाई के आपके सारे वीडियो लेक्चर्स और MCQs आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे loggery.in पर. ठीक है. एंड आपको पता ही होगा, नहीं पता तो स्लैट की डेट आ चुकी है, दैट इज सिम्बाइसिस की, एंड ऑल्सो AIAT की डेट आ चुकी है, दैट इज SLS पुणे 3 years LLB की. ठीक है ना. तो प्लीज़ लग जाओ. AIAT का कोर्स पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, अगर आपको बाय करना है तो कर लो, इससे पहले कि रेट्स बढ़ जाएं. उसके लिए आप loggery.in विजिट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर. डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा. बाय बाय एंड टेक केयर.